नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर की खूबसूरत बज़्म लेकर, जो कि आपके लिए ख़ास तौर पर सजाई गई है RKS प्रोडक्शन की जानिब से। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने नातिया मुकाबले की जानिब। हमारे जजेस भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी इजाज़त से मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराना चाहूँगी। सबसे पहले जो हमारी पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं उनका नाम है हूर हरीम। कलाम पेश कीजिए। मुकाबले की शुरुआत में मैंने बताया था कि आप लोग रिपीट नहीं कीजिए कोई भी मिसरा, तो क्योंकि टाइम भी हमारे पास महदूद है। तो दूसरी जो हमारी पार्टिसिपेंट है वो तूबा है। तूबा आइए और अपना कलाम पेश कीजिए। और अब तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी जो है वो मुबश्शिरा सज्जाद यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी अपना कलाम पेश कीजिए।
बसिद्क़ो यक़ीन है अक़ीदा ये अपना, बसिद्क़ो यक़ीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई खुद सजाया तुझे। तीनों पार्टिसिपेंट जो है हमारे वो सामने खड़े हैं, तो आपसे जजेस से पूछेंगे कि क्या आप कहना चाहेंगे। माशाल्लाह हूर हनी ने जो पढ़ा कलाम, उसमें एक तो ये जो अदायगी है इनकी वो बहुत ही कमज़ोर थी, लफ्ज़ों को खींच खींच कर ये पढ़ रही थी। तो एक ईमान है और एक इन्होंने पढ़ा लफ्ज़, तो एक या है, उन्होंने ये लफ्ज़ जो अदा की है इसमें बहुत इनके कमज़ोर थे लफ्ज़। और दूसरी जो तूबा है, तूबा ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन तूबा ने आस्ताई को अंतरा बना दिया। जब उन्होंने जब खींचा ना तो उन्होंने आस्ताई को अंतरा बना दिया। और जो मुबशरा है, मुबशरा का जो काफ का है, इसका कोई मामला है मुझे लगता है, बसत को है। तीनों ही बच्चों ने मैंने महसूस किया, अदायगी का बड़ा मैंने बहुत कमजोरी देखी। और तूबा ने सबसे अच्छा पढ़ा और सबसे ज़्यादा कम तूबा में थी। ठीक। बाकी सब की परफॉर्मेंस इनको रियाजत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा पढ़ रही थी। जब ये अंतरे में कहीं पता नहीं ब्लाउज क्यों खींच लिया। ठीक बहुत कंफ्यूज भी होंगे सब बच्चे, थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा पढ़ा वो तूबा ने पढ़ा। तो इसमें 1 2 3 अगर हम बोलते हैं तो कौन है? तूबा फर्स्ट है और मुबशरा सेकंड है, थर्ड पे। चलें जी, बहुत आपको मुबारक कि देखिए यहाँ आना ही इटसेल्फ एक कामयाबी होती है। और आप लोगों को जो आपने रिजल्ट्स बता दिए, तो बाकी मजीद आपको जो है आगे सकते, और जो सेकंड और थर्ड है आपके साथ शीट जाएगी, और जो फर्स्ट है वो आगे compete करेंगे हमारे नेक्स्ट मुकाबले में। ठीक है जी। और इसी के साथ अब हमारे साथ मौजूद हैं कौन? हमारे साथ हिजाब फातिमा मौजूद हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि कलाम शामिल करें। माइक, डाइस वाला माइक प्लीज पास ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू। ये ले जी। सरी करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए, दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए, दीदार हो जाए। गुलामी मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। गुलामी मुस्तफा मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा
सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और हमारे साथ हुमा नाज भी मौजूद है, मैं चाहूँगी कि वो भी कलाम के कुछ अशार ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा ने तबस्सुम जो फरमा दिया, चांद गहना गया मेरे शर्मा गया, चांद गहना गया मेरे शर्मा गया, उनकी उंगली जो सोए फलक उठ गई, चांद कदमों में होने निसारा गया, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, वो हबीबे खुदा जिनका सानी नहीं, उनकी तारीफ कोई करे भी तो क्या, जिनकी सूरत पे खालिक को प्यारा गया। भाई भी मौजूद है, मैं गुजारिश करूँगी कि वो भी नात के चंद अशार पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले और मौजूद दिल ने किसी को और बसाया ना जाएगा, दिल में किसी को और बसाया ना जाएगा, जिक्र रसूल पाक के भुलाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक के भुलाया न जाएगा, और वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, अरे हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, और हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद से इश्क की, हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद से इश्क की, दोज़ख के आसे पास भिलाया न जा
कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र के, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र के, इश्क़े नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा, इश्क़े नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा, और मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा, बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। बस भी आपकी नात के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, ठीक है जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बासित भाई की नात के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का खिदमत हैं एक बार फिर नूर सहर की ट्रांसमिशन लेकर और अब फ़ौरन हम डिबेट सेगमेंट की तरफ अब बढ़ेंगे अपने, जिसके पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले महानूर भट्टी को मैं कहूँगी कि वो अपनी बात का आगाज़ करें। बिल्कुल इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। जनाब आला, वतन अज़ीज़ के ओहदेदार हाथ में कशगोल लिए अगयार के सामने हर वक्त भीख मिलने के मुंतज़िर रहते हैं, जो ना सिर्फ इस मुल्क के तशख़्ख़ुस को पामाल कर रही है बल्कि आइंदा आने वाली तमाम नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक आदत से मुतारिफ भी करवा रही है। तारीख़ में ऐसी कई कौमों के किस्से रकम हैं कि जिन कौमों ने मसलिहत के नाम पर अपने सरों को झुकाकर दस्ते सवार बुलंद किया और बाद में जिनका अंजाम बाज़ार में बिकने वाले सफ़ेद जिस्मों की मानंद कमतर और हकीर बनकर उभरा। ऐसा ही कुछ हाल वतन अज़ीज़ का भी है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से अमेरिका से रकम वसूल कर रहा है इमदाद पे इमदाद लेने की। जब ये वजह इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब ये मिलता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और इफलास इंतहा पे है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो जनाब आला, मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर निकल कर देखूँ कि इमदाद के नाम पर मिलने वाली इस भीख ने मेरी आवाम की हालात ज़िंदगी कहाँ तक बदली है। तो जनाब आला, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कहीं मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी, तो कहीं पे मैंने वुज़रा के फिरंगी कुत्तों को सैर होते देखा, कहीं पे मैंने बाज़ार में बिकती आदम की बेटी देखी, तो कहीं पे मैंने वज़ीर आज़म के तन पे लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने डॉक्टर राफिया सिद्दीकी की माँ को उसके इंतज़ार में तिल तिल मरते देखा, तो कहीं पे मैंने इन हुक्मरानों को अमेरिका के खुशामद में दिन रात एक करते देखा, कहीं पे मैंने औलाद बराए फ़रोख्त के नारे सुने, तो कहीं पे मैंने इन हुक्मरानों के आगे पीछे जाती 10-10 मर्सिडीज़ को देखा।
देखा। मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा। ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, कई औरतों के उजड़ते सुहागों को देखा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर पेंशन ना मिलने की खातिर बुजुर्गों को हलाक होते देखा। जनाब आला, मैंने इस मुल्क के हर शहर हर कूचे में करबला का मैदान देखा तो बाइख्तियार मेरी ज़बान पे ये अल्फाज आ गए, उसूल बेच के मस्तंद ख़रीदने वालों, निगाह अहले वफ़ा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें खा ना हो सकेगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। शुक्रिया। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। जबरदस्त। और रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले के जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं अली रज़ा मंगी जी। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नज़र किया जांवारी है। सदर अली वकार, नूरे सहर। जनाबे वाला, पाकिस्तान बज़ाते खुद वो नेमत है जो अल्लाह पाक ने हमें 27वीं शब को अता की, ताकि हम इस पाकिस्तान की नेमतों से फ़ायदा उठाएं और इसी मुल्क को उस जगह पर रिप्रेजेंट करें जिससे इसका हक है। जनाब वाला, हमने इसी मुल्क में वो शख्सियात देखी कि जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हमने देखा अब्दुल सत्तार ईदी को कि जिन्होंने इंसानियत की जिंदा मिसाल बनकर बैरून मुल्क से इलाज करवाने से इनकारी थे। हमने देखा पाकिस्तानी अफवाज के एक फौजी को कि जिन्होंने दुश्मनाने जिंदान को आंखों में आंखें डालकर कहा कि तख्ता ओ तख्त में से एक को चुना करते हैं, हम अजब शाह से दुनिया में जिया करते हैं, तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हो, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। और जनाबे वाला, हमने देखा कि उन बुजुर्गों को कि जिनकी पेंशनें नहीं मिलती, हमने उन फलाही इदारों को भी देखा कि जिन्होंने ओल्ड एज होम्स बनाए। हमने उन इदारों को भी देखा जिन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, एंटी हरासमेंट सेल पाकिस्तान में कायम करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके अलावा बजाते खुद वजीर आजम लैपटॉप स्कीम एंड बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा हैं, इसी मुल्क के लिए, इसी कौम के लिए मौजूद है, ताकि इस मुल्क का बच्चा जब बैरून मुमालिक से जाके मुकाबला करे तो अपने आप को कमतर न समझे। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस उम्मीद से करूंगा कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बेशक उम्मीद अभी कुछ बाकी है, बिल्कुल ऐसे ही है, बसने वाली है। और अब हमारे साथ मौजूद है अक्सा शाह, मैं उनको भी कहूँगी कि अपनी बात का आगाज़ करें। आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा, ये जुमला मेरी बेखौफ चीख से बिखरते हुए आसमान की अक्कासी करता है और मुझे ये कहने पर मजबूर करता है कि हम कुर्राए अर्ज़ के बदबख्त तरीन लोग हैं जो गहरी नींद सो रहे हैं। हम खुश भी हैं और मुतमईन भी। ये लाशें हमारी लाशें तो नहीं, ये लाशें तो फ़लस्तीनियों की हैं। तो फिर हम क्यों इस पर शोक करें कि इन गरीबों, मुफलिसों, यतीमों, बेहाल लोगों के हुजूम पर हम क्यों मातम करें? ये तो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि भला इनकी आवाज़ भी आसमान तक जाएगी क्या? तो जनाबे वाला, मैं आपको बताती चलूं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुत्सियुल अस्ल है, रिफ़त पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। जनाबे वाला, जब मैंने तारीख का सफर किया तो मैंने देखा कि किस तरह सुरमाओं का नालाए बेबाक उनके लिए जुर्मे अजीम बना, लेकिन इसी नालाए बेबाक ने उन्हें तारीख में अमर कर दिया। जनाबे सदर, उसे देखिए, वो बलूचिस्तान की सरजमीन पर नापैद हकूक की सदा बुलंद करती बेबाक सहाफी शाहीना शाहीन है कि जिसका जुर्म उसका बेबाक लहजा था। इसी पादाश में उसे सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहले नजर, उसे देखिए, वो सच की फसीर पर अरशद शरीफ चला आ रहा है कि जिसका जुर्म उसका बेबाक लहजा और
कि जिसका जुर्म उसका बेबाक लहजा और रियासत की सॉरी कि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो मुझे ये कहा जा रहा है पीसीआर से कि जजेस फौरन से रिजल्ट अनाउंस करें ताकि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें। जी ब्रेक ले लें। वो कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें तो फिर ब्रेक से वापस आएंगे और अच्छा डिले कर सकते हैं। हाँ जी, आप वो कहने की अनाउंस कर दें रिजल्ट। ठीक है जी। ये आपस में कुछ कहते हैं ना कि तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा बिल्कुल, और मुश्किल एक तो होगी। जजेस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है फायजा कि जब आप एज अ होस्ट तो बात हम कर लेते हैं, बहुत आसान होती है ना, हम टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, हम स्कूल पर बात कर रहे हैं, हम दीन पर बात करें, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है कि जब हम जजमेंटल होते हैं। जी इत्तेफाक राय से हम इस बात का और देखिए जब खुलासा बात आ करें। जाती है मसला फ़लस्तीन की, बिल्कुल तो फिर हमारा बस चले तो हम अपना सीना चीर कर जो है फ़लस्तीन बिल्कुल के लिए ऐसा ही है, हाजिर कर बिल्कुल। दें। और क्योंकि रेलेवेंट टॉपिक था, हम दोनों के इत्तेफाक राय से आज की फातिह मुकर्ररा आखिरी मुकर्ररा जिनको पूरा वक्त भी नहीं मिल सका, अक्सा शाह। अक्सर सेकंड पर कौन है? सेकंड के ऊपर हमारे पास हैं अली रज़ा मंगी, ठीक और है। थर्ड के ऊपर है हमारे पास महानूर भट्टी। चलें जी, आप जो सेकंड और थर्ड हैं आपके साथ शीट्स जाएंगी, आप जो हैं वो आगे compete करेंगी और फिर अपने जौहर दिखाएंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे और मजीद जो सेगमेंट्स है वो आपसे शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं अपने नाजरीन को नूरे सहर में एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया उन नाजरीन का जो हमारे साथ अभी तक रात के इस पहर मौजूद हैं और हमें साथ साथ अपना फीडबैक भी शेयर कर रहे हैं। और अब जिस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सेगमेंट हमारी ट्रांसमिशन की जान है, हमारी बिल्कुल जी। ट्रांसमिशन की खूबसूरती है। और शुरैम भी हमारे पास आ चुके हैं। किड्स सेगमेंट है हमारा जिसके ये जज हैं। मेज़बान हैं, मेज़बान भी हैं, जज भी हैं। हाँ, जज भी हैं और मेज़बान भी हैं, और बताते जज भी हैं। बिल्कुल। तो किड्स सेगमेंट में हम अपने तमाम बच्चों का खुशामदीद कहते हैं। कायनात हैं हमारे साथ आज इस सेगमेंट में जो कि हमद पढ़ेंगी, कायनात हमें हमद सुनाएंगी और उसके साथ हैं दुआ स्पीच करेंगी और अस्मत कुद्दूस जो हैं वो हमें शेर पढ़ के सुनाएंगी। अब हम अपना सेगमेंट जो है वो हवाले करते हैं शुरैम के। और शुरैम जी को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आज तो बड़े तैयार होकर आए, बड़ी माशाल्लाह प्यारी सी ड्रेस तो हैंड में वॉच चेक करें फायजा, जी। मतलब प्रॉपर्ली ड्रेस के साथ ही। मेज़बान है तो ये ड्रेस खुद सेलेक्ट करते हैं या मम्मा बताती हैं? मम्मा बताती हैं, वरना तो वॉच तो मैं खुद पहनता हूँ। क्या बात है, भाई क्या अब तो बात है। माशाल्लाह इनको इतने देखिए। सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, खुद कर लेते हैं। बिल्कुल ड्रेसिंग तो सर शुरू करें। जी बिल्कुल। चलो बिल्कुल आप बोलना शुरू बिस्मिल्लाह। करें। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। भाई आज तो दूसरी अफ्तारी थी तो इतना मजा आया। सहरी थी अफ्तार कहाँ करवा रहे हो? ओ, सुबह सहरी है तो बेटा। पहली थी। वो कोई बात जगमग लाइट है तो बच्चे को अफ्तार का थोड़ा सा गुमान हो गया। अफ्तारी पहली थी, इतने मजे मजे की चीजें खाई और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह। उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजों से नवाजा। बेशक वैसे बेशक। बोलते बोलते सेगमेंट का नाम बोलना ही भूल गया। सेगमेंट का नाम है बच्चे बहुत ही अच्छे। बिल्कुल। चलें अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों की तरफ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? जोर से बोलें थोड़ा। माइक में बोले ना, माइक आपको इसलिए दिया है जी, माइक में बोले। वालेकुम अस्सलाम। जी होश कैसे भाई, हैं आप? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज आए ना, होश इतने बड़े आपके साथ बैठे हैं तो आप थोड़ा ऊंचा बोलें। जी शुरैम पूछें क्या कह रहे हैं? अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कायनात है। अच्छा आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? आपको हम सुनाओगे? अच्छा सुनाए। हम ताकत बिस्मिल्लाह। हम ताकत वाला या रब तू है, अजमत वाला या रब तू है, सबका वाली सबका मौला, हर एक रहमत देने वाला, सीधी राह दिखाई तूने, बिगड़ी बात बनाई तूने, क्या बात? हमें पाकिस्तानी बच्चे बात पक्के कौल के सच्चे, इतनी हिम्मत दे दे हमको, इतनी जुर्रत दे दे हमको, दुनिया में वो काम करे, हम कौम को रोशन नाम करे हम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्मत, वो मैं इनको जानता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ तकरीरी मुकाबलों में भी जाती हैं, बहुत से तकरीरी मुकाबलों में गई हैं। अस्सलामु अलैकुम अस्मत, कैसी हैं आप? अस्मत को माइक दे देना, माइक दे दे, माइक पकड़ा दे, अस्मत माइक में बात करेंगे, है ना अस्मत? अब आवाज सही आएगी ना? मैं जी बोले। अच्छा आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? सुनाए बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। बेज़बान को जब वो ज़बान देता है, माशाअल्लाह। पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बेज़बान को जब वो ज़बान देता है,
क्या बात। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। सुभान अल्लाह, सुभान तोहफे अल्लाह। में गुनाहगारों को रमजान देता है। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शायन क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा शेर सुनाया असमत आपने, माशाल्लाह। माशाल्लाह से। जी चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी कॉन्टेस्टेंट की तरफ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुआ रहीम है। अच्छा, आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आपको इस्लाम की चंद बुनियादी बातें बताना चाहती हूँ। माशाल्लाह, जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। सुनाए। बिस्मिल्लाह। शुरू उस बाबरकत हस्ती के नाम के साथ जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। सुभान अल्लाह। मेरा तमाम हाजिरीन और नाजरीन को मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आज का मौजू इस्लाम की चंद बुनियादी बातें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नमाज की। नमाज को मोमिन की मेराज कहा जाता है। नमाज शबे असरा में अतात करदा तोहफा है। बेशक बेशक। नमाज दुआओं की कबूलियत का जरिया है। सुभान अल्लाह। नमाज जन्नत की कुंजी और बाइस निजात है। बेशक बेशक। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक नहर हो और तुम दिन में 5 मर्तबा उसमें नहाओ तो क्या जिस्म पर मैल बाकी रहेगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने फरमाया नहीं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो मिसाल 5 नमाजों की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देता है। नमाज दीन का सुतून है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी श्राइम, बहुत अच्छी बात बताई हमें कि नमाज जो है वो दीन का सुतून भी है, जिंदगी भी आसान करता है। और वैसे आप अगर आपने मामा से बात करनी हो, मामा कहीं दूर है, तो मोबाइल डायल करोगे ना तो अल्लाह से मोबाइल डायरेक्ट डायलिंग करना बेहतरीन कोड है 5 वक्त नमाज, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे श्राइम? और बहुत खूब और बहुत अच्छी। और आज अगर आप कहें कि किस्सा सुनाने का, तो आज मैं किस्सा तो नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं आपको पोएट्री सुना दूंगा। जबरदस्त। जो आप सुनाएंगे वही सोने पे सुहागा होगी। जी शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। क्या बात है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या बात है। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। क्या बात है, क्या बात। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं। क्या बात है श्राइम, जबरदस्त। और इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि जब सहरी की बात हो, नूरे सहर की बात हो और हमारे किचन की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और किचन के बारे में हम बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद कि शाहिना क्या पका रही हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।